शुभम आगे चलते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि शुभम को इंग्लिश आती है, ठीक ठाक आती है, फराटेदार नहीं आती है। यस राइट। यस सर। और वो चाहिए भी नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो फराटेदार इंग्लिश के बिना इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। तो फेज 1 में भी इंग्लिश करी है, वो तो ऑब्जेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करी है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से डर था पहले तो, यस और नो, और अगर था तो उसको ओवरकम कैसे किया, क्या स्ट्रैटेजी थी उसकी? यस सर, क्योंकि जब मैंने 2019 में प्रिपेयर किया था तो एग्जाम का पैटर्न कुछ और था। फिर 2020 में मैंने उसी पैटर्न के हिसाब से तैयारी करी जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था उस टाइम पर। फिर जब नोटिफिकेशन आई उस टाइम पर देखा कि ये तो कुछ और ही हो गया ये तो गेम हो गई। ये तो कुछ और ही हो गया। तो उस पे फिर मैं काफी पैनिक हुआ। मैं आपको कॉल किया करता था हर तीसरे दिन कि सर मुझे बताओ कैसे लिखना है, क्योंकि एक चीज थी कि मैं डेडिकेटेड था हमेशा से, मुझे ये था कि मुझे करना है। गुड। तो बस यही था कि इसके लिए मैं कॉल करता रहता था, पूछता रहता था। तो फिर आपने जैसे मुझे गाइड किया डिस्क्रिप्टिव में, और फिर थोड़ा बहुत कोशिश की मैंने उस चीज़ में, बट इतना टाइम नहीं मिल पाया नोटिफिकेशन आने के बाद कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल एग्जाम लेवल तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आई वाज वेरी बैड एट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जैसे कई एस्पिरेंट्स बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में ये था कि जब 2022 वाला अटेम्प्ट था तो स्टार्टिंग से ही जो चीज़ पढ़ी थी उस चीज़ को डिस्क्रिप्टिव में मेंटली यूज करना स्टार्ट कर दिया कि ये किस तरीके से लिखा जा सकता है, इस टॉपिक में आया तो किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल थोड़ा एलैबोरेट करो। यस सर। फॉर एग्जांपल जैसे इस बार ना एक वो आई थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आई थी जिसमें ये बताया था कि जनधन में वुमेन को इतने करोड़ रुपए दे चुके हैं लोन, या फिर जनधन में वुमेन के इतने अकाउंट खोल चुके हैं, और मुद्रा में वुमेन बोरोवर्स को इतने दे चुके हैं। और एक ऐसे आया था वुमेन उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में। तो इसको मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर इस तरीके की कोई चीज आएगी तो इसमें यहाँ से यूज किया जा सकता है कि उस फैक्ट को मैं एसे में डाल दूंगा। तो यही सोचना, यही डिस्क्रिप्टिव है। और बेसिकली अगर आप टाइपिंग या राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें तो वो सिर्फ मैंने फेज 1 के बाद स्टार्ट की थी डिलीजेंटली। जो सर एडुटैब के जो एक टेस्ट आते हैं जिसमें 90 मिनट्स का बिल्कुल एग्जाम लेवल पे जो आप करवाते हो, उसमें वहीं पे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। और यू विल बी सरप्राइज टू नो सर, मेरे कभी भी क्वेश्चन पूरे नहीं होते थे। या तो मैं वर्ड लिमिट पूरी करता था या मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरी करता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाए और क्वेश्चन भी पूरे हो जाए। बट फिर भी मैं अपना बेस्ट पॉसिबल ट्राई करता था कि जो मैं लिखूँ वो क्वालिटी वाला हो।